हमारे प्रज्ञा और कर्मेशना हमको आगे ले जाएगी। प्रज्ञा और कर्मेशना, प्रज्ञा कब आती है? न जब हम साधना करते हैं और परम तत्व की ओर जब आगे बढ़ते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनके विरत मन में अपना मन को मिलाते हैं, तब हमारे मन में प्रज्ञा की जागृति होती है। और प्रज्ञा का अर्थ होता है वही परम तत्व की ज्ञान, और साथ में दृढ़ कर्मेशना। बाबा हमेशा बोलते हैं कि जीवन का अर्थ होता है गतिशीलता। जहां गति है वहां जीवन है, और जहां गतिहीनता है वहां मृत्यु है। लाइफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिज्म। तो ये जो गतिशील का पथ में हम लोग को आगे बढ़ना है, इसके लिए किसके सहारा जरूरत पड़ती है? बाबा बोलते हैं आलोक स्तंभ। बाबा बोल रहे हैं तुम्हारा ये जो परम संप्राप्ति का पथ है, इसमें जो आलोक स्तंभ है वो तुम्हारा गति का दिशाही है, वो तुम्हारा मार्गदर्शक बनेंगे, वो तुमको शक्ति देंगे। उनकी आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ोगे। वो कौन है? वो और कोई नहीं है, वो हमारे परम प्रिय गुरु हैं, वो हमारे परम पिता बाबा हैं। जब गुरु साथ में रहते हैं तो बाधा कितने भी कठिन क्यों नहीं हो, साधक उसको सारे बाधाओं को तोड़कर, सारे बाधाओं को उल्लंघन कर आगे बढ़ जाती है। क्यों? ना गुरु का शक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु की आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ होता है, और जिनके साथ में गुरु का आशीर्वाद होती है तो उनका जय सुनिश्चित होता है। इसलिए बाबा अपने अंत में, वाणी का अंत में बोलते हैं, 9 वर्ष की शुभ अवसर पर मैं तुम्हारा मंगल कामना करता हूँ। अर्थात ये जो शुभ नववर्ष है, इस नववर्ष में यही मेरा अभिलाषा है, यही मेरा इच्छा है कि तुम लोग सारे बाधाओं को अतिक्रमण कर, सारे बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण कर तुम परम लक्ष्य में पहुंचो। तो ये बाबा का सिर्फ वाणी नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है, और हम लोग सबके लिए बाबा का निर्देश है। जब हम साधक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम आनंद मार्ग का काम कर रहे हैं, जो अशुभ शक्ति है वो हमारा पथ अवरोध करेगा, बाधा आएगा ही आएगा। और बाधा का बाबा बोलते हैं, बाधा सा दुश्मन शक्ति सभ्यन स्थापति लक्ष्य। अर्थात बाधा আমাদেরকে আরো মজবুত করবে, আরো দৃঢ় করবে, অন্তর থেকে দৃঢ় হবো আমরা, এবং আমরা সেই লক্ষ্যের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব। যেখানে বাধা নেই ওখানে আমাদের প্রগতি আসতে পারে না। তাই আধ্যাত্মিক জীবনে আগে বাড়তে হলে বাধা আসবে, কিন্তু আমরা যেন কোনো অবস্থাতে বাধার ভয়ে থেমে না যাই। बाबा बोलते हैं कि 3 तरह का साधक होते हैं। पहला है जो लोग अपने जीवन में बाधा के डर से कोई महत् काम में हाथ देते नहीं है, आदर्श की राह पर आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आदर्श की राह पर बाधा आती है। और दूसरा, जो आगे बढ़ते हैं लेकिन जब बाधा आती है तब पीछे हट जाते हैं, अपना लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो वो मध्यम होते हैं। और श्रेष्ठ कौन होते हैं, उत्तम कौन होते हैं? ना विघ्ने मुहुर्मुहु प्रतिहन्यमाना उत्तम जनाना प्रसिद्धन्ति। विघ्ने मुहुर्मुहु प्रतिहन्यमाना उत्तम जनाना प्रसिद्धन्ति। अर्थात बाधा कितने भी आए, बाधा कितने उत्तम क्यों ना हो, लेकिन जो उत्तम श्रेणी के साधक हैं
उत्तम व्यक्ति हैं, वो बाधा की साथ में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस बाधा में संघर्ष करने में उनका शक्ति कौन देते हैं? सारा शक्ति का स्रोत कौन है? सारा शक्ति का स्रोत कौन है? परम पिता गुरु हैं। गुरु सारे शक्ति का स्रोत होते हैं। तो जिनके साथ गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु का शक्ति होता है, वो सारे बाधाओं को लंघन कर, सारे बाधाओं को अतिक्रमण कर वो अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो परमपिता बाबा का आशीर्वाद हमारा साथ में है। जितने भी साधक हैं, जो बाबा का प्रति जिनका समर्पण है, बाबा अपना प्रवचन में बोलते हैं, ब्रह्म भाव मानव जीवन की प्रवचन बाबा बोलते हैं कि जो हमें प्यार किया है और जिनको हमारा प्यार मिला है, वो मुझे अनुभव करेंगे अपने जीवन की नीरव अवस्था में। Those who have loved me and those who have received my love, they will feel my presence in the silent moments of their being. যারা আমাকে ভালোবেসেছে, যারা আমার ভালোবাসা পেয়েছে, তারা আমাকে তাদের জীবনে নীরব মুহूर्ते अनुभव করবে। तो जो लोगों के अंदर में जो साधक होते हैं, जिनके अंदर में गुरु के प्रति समर्पण है, भक्ति है, बाबा के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, भक्ति है, वो बाबा का अनुभव, बाबा का उपस्थिति हमेशा अनुभव करेंगे। खास करके जीवन की उस मुहूर्त में जब कि हम निराशाग्रस्त हो जाते हैं, हताशाग्रस्त हो जाते हैं, टीम के तो विमुख हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, किस पथ पर चलेंगे। जब हमारे जीवन में इस तरह का संकट आता है, उस संकट की अवस्था में जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, वो हमारे परम पिता बाबा हैं। इसलिए हमारे गुरु के प्रति, बाबा के प्रति हमारा अटूट श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति बढ़ते रहे और हम अपना लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ते रहे और उनकी आशीर्वाद से हम लोग जरूर अपने लक्ष्य में सफल होंगे। यही बाबा का आज का शुभ दिन में, यही बाबा का निर्देश है, यही बाबा का आशा है और यही बाबा का आशीर्वाद।